नमस्कार, मैं हूं दीपाली। आइए नजर डालते हैं 11 नवंबर की कुछ खास मॉर्निंग अपडेट्स पर। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अंतिम चरण की वोटिंग जारी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के अंतिम चरण की वोटिंग शुरू हो गई है। इसको लेकर मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। लोग सुबह से ही लाइनों में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। आज की वोटिंग से 20 जिलों की 122 सीटों के 1302 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होगा। इसमें 12 मंत्री भी शामिल हैं। मतदाताओं को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए पोलिंग बूथ पर सुरक्षा के तमाम इंतजाम भी किए गए हैं। हम किसी भी समय कम कर देंगे टैरिफ। भारत अमेरिका ट्रेड डील पर ट्रंप का बड़ा बयान। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक्स्ट्रा टैरिफ के चलते भारत और अमेरिका के रिश्तों में बीते दिनों से तनाव देखने को मिला है। ऐसे में अब ट्रंप ने भारत पर लगे टैरिफ को लेकर बड़ा बयान दिया। पत्रकारों से बातचीत के दौरान ट्रंप ने कहा, फिलहाल भारत पर अमेरिकी टैरिफ बहुत ज्यादा है क्योंकि भारत पहले रूस से तेल ले रहा था। उन्होंने कहा कि अब भारत ने रूस से तेल खरीदना कम कर दिया और मैंने भी रूस का तेल व्यापार बहुत हद तक बंद करवा दिया, इसलिए भारत पर लगे टैरिफ को जल्द ही कम कर दिया जाएगा। इस बात की पुष्टि करते हुए ट्रंप ने साफ साफ कहा कि हाँ, हम भारत पर लगे टैरिफ को कम करने जा रहे हैं, जो कि हम किसी भी समय किसी भी दिन कर देंगे। दिल्ली ब्लास्ट वाली जगह पर जांच के लिए पहुंची पुलिस, एफएसएल और अन्य एजेंसियां। दिल्ली पुलिस, एफएसएल और अन्य सहित कई एजेंसियां उस जगह की जांच कर रही है जहां कल शाम 7 बजे Hyundai i20 कार में विस्फोट हुआ था। सुबह से ही टीमें यहां पर पहुंच चुकी हैं। एहतियातन ब्लास्ट वाली जगह को फिलहाल बंद करके ही रखा है। वहां सामान्य लोगों की आवाजाही नहीं है। बैरिकेडिंग से उस जगह को कवर कर दिया गया है। जिंदा है धर्मेंद्र, बेटी ईशा देवल ने किया मौत की खबरों का खंडन। दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र जिंदा हैं। कुछ वक्त पहले ही उनके निधन की खबर सोशल मीडिया पर चारों तरफ छा चुकी थी, लेकिन इसी बीच उनकी बेटी ईशा देवल ने अपने पिता की मौत की खबरों का खंडन किया। एक्ट्रेस ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर करते हुए झूठी खबर ना फैलाने की मांग की है। ईशा ने ऑफिशियल पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, सोशल मीडिया को गलत खबरें फैलाने की ज्यादा ही जल्दी है। मेरे पिता ठीक है और रिकवर कर रहे हैं। हम सभी से गुजारिश करते हैं कि हमारे परिवार को प्राइवेसी दें। सभी की दुआओं के लिए शुक्रिया। धीरेन्द्र शास्त्री ने बताया दिल्ली विस्फोट को निंदनीय और अमानवीय। बागेश्वर धाम सरकार आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास विस्फोट की घटना पर कहा, कल जो हुआ वो घोर निंदनीय और अमानवीय है। भगवान से प्रार्थना है कि जिनका शरीर पूरा हुआ उन्हें वे अपने चरणों में स्थान दें। हम शोक संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। हम सुख संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। कट्टर मजहबी पंथ की विचारधारा की सोच पर लगाम लगाने के लिए अब सनातनियों को एक होना पड़ेगा। इस देश में जब तक भारतीयों की एकता नहीं हो जाती है तब तक हम पद यात्रा करते रहेंगे। जब भी धमाके हुए और जो भी हुए उनमें कहीं ना कहीं एक कट्टरपंथी मजहबी विचारधारा के लोगों ने किया और हमेशा भारत को, भारत माता को, सनातन को टारगेट बनाकर किया। कल जो हुआ घोर निंदनीय, अमानवीय है। भगवान से प्रार्थना है जिनका शरीर पूरा हुआ उन्हें अपने चरणों में स्थान दें। हम शोक संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। कल हमने मौन धारण भी किया, परंतु ये सिद्ध है कि कट्टर मजहबी पंथ की सोच की विचारधारा के लोगों पर लगाम लगाने के लिए अब सनातनियों को एक होना ही पड़ेगा। और हम एक बात और कहना चाहेंगे, तुम कितना भी भारतीयों को डरा दो, सनातनियों को डरा दो, न हम डरेंगे। आज 5वां दिन है पदयात्रा का, न हम रुकेंगे न हम झुकेंगे। इस देश में जब तक भारतीयों की एकता, सनातनियों की एकता नहीं हो जाएगी तब तक अब हम पदयात्राएं करते रहेंगे। मॉर्निंग अपडेट्स में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।